भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी। अहमदाबाद में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन। भारत के प्रस्ताव की थीम न्यू एज गेम्स फॉर अ न्यू सेंचुरी। दिल्ली में प्रदूषण पर सीजीआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की। बोले कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण बाहर घूमना मुश्किल। दिल्ली में 55 मिनट टहलने के बाद हुई परेशानी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की पाबंदियां हटी। सीएक्यूएम ने ग्रैब 3 की पाबंदियां हटाई। ग्रैब 1-2 की पाबंदियां जारी रही। केंद्र कैबिनेट की बैठक में कई फैसले। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कीम मंजूर। 7,280 करोड़ रुपए को स्कीम की मंजूरी मिली। महाराष्ट्र गुजरात में 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स मंजूर। भारतीय रेलवे का नेटवर्क 224 किलोमीटर बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट की कुल लागत 2,781 रुपए करोड़ है। अवैध घुसपैठियों को लेकर यूपी सरकार सख्त हुई। यूपी में अवैध घुसपैठियों की बड़ी जांच शुरू। यूपी में कई जिलों में संदिग्धों की तलाश तेज। यूपी के शहर में पुलिस प्रशासन अलर्ट। संदिग्ध लोगों से पूछताछ और दस्तावेज की जांच। भारत नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी की जा रही। कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू मृतक दीप्ति चौरसिया के भाई के ने टॉर्चर करने के आरोप लगाए। बोला शादी के बाद दीप्ति को मारता था पति। दीप्ति के पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में चिन्मय आनंद के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दायर की है। पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग से भारी नुकसान। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों में आग लग गई। आग पर काबू पाया। कानपुर के दामोदर नगर इलाके में फैक्ट्री। सफरान के चेयरमैन रॉस मैकाइन्स ने कहा कि आज आपकी मौजूदगी भारत और फ्रांस के बीच के खास और मजबूत रिश्ते का सबूत है। यह रिश्ता 7 दशकों से ज्यादा समय से भरोसे और दोस्ती से बना। दिल्ली आए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रीय मीडिया ये सह संजय मयूख के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। 252 करोड़ के ड्रग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी से मुंबई के एंटी नारकोटिक सेल ने पूछताछ की। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत के से भी कल पूछताछ हुई। जबलपुर में आईएएस संतोष वर्मा के बयान के विरोध में सड़कों पर उतरा ब्राह्मण समाज। घंटाघर चौक पर ब्राह्मण समाज ने किया प्रदर्शन। घंटाघर चौक पर धरने को बैठकर नारेबाजी की। जबलपुर में अमेरिका से आए व्यक्ति का बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी में बदमाश मोबाइल छीनकर भागते हुए कैद हुए। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आकाशवाणी केंद्र का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेडियो पर घोषणा की। रायसेन में रेप के आरोपी सलमान का वीडियो आया सामने। चाय की दुकान से सिगरेट खरीदता आया नजर। सलमान दुष्कर्म के लगभग 3 घंटे बाद का बताया जा रहा वीडियो। रोहतक में प्रैक्टिस के दौरान बास्केटबॉल का पोल छाती पर गिरने से 16 साल के नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत। एमपी के खंडवा में मंत्री राकेश सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना। बोले आज समोसा भी है और उसमें आलू भी है लेकिन लालू गायब। बिलासपुर में यातायात पुलिस के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। शहर में निकाली यातायात पुलिस टीम की और कार्रवाई को लेकर हंगामा हुआ। सामान जब्त होने पर दुकान संचालकों का हंगामा। कल 26/11 की 17वीं बरसी मनाई गई। 2008 में मुंबई में हुआ था आतंकी हमला। हमले में 166 लोगों की गई थी जान। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में राव जुबैर ने कोर्ट का सीबीआई को नोटिस। राबड़ी देवी की अर्जी पर मांगा जवाब। किसी दूसरे जज को केस ट्रांसफर करने की मांग। अगले 24 घंटे में सेनियार चक्रवाती तूफान के टकराने के संकेत। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चलेंगी। बादलों के गरजने के साथ भारी बारिश दर्ज की जाएगी। दिल्ली यूपी में सर्दी को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में चलेगी शीतलहर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। इंडिया गेट के पास मौके पर अच्छाई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 के पार। प्रदूषण को लेकर सीएम रेखा गुप्ता हुई सख्त। 500 से ज्यादा इमारतों पर लगेंगे एंटी स्मॉग गन। अब तक 149 इमारतों में एंटी स्मॉग गन लगाए गए। कोर्ट और व्यावसायिक इमारतों पर लगेंगे एंटी स्मॉग गन। महाराष्ट्र में एयर क्वालिटी लगातार खराब। मुंबई में स्मॉग की पर अच्छाई।
जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ठंड बढ़ी, श्रीनगर में शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घना कोहरा छाया, शीतलहर ने दोपहिया वाहन चालकों की मुश्किलों को बढ़ाया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बारिश से तापमान में गिरावट, कई हिस्सों में जलभराव से वाहनों की रफ्तार थमी। ओडिशा की चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों का पहुंचना शुरू, अब तक 87 अलग अलग प्रजातियों के 2 लाख से ज्यादा प्रवासी पक्षी आ चुके हैं। राम मंदिर ध्वजारोहण पर वारिस पठान का विवादित बयान, आईएमएम नेता ने मंदिर मस्जिद मुद्दे पर टिप्पणी की, बोले वहां मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक का विवादित बयान, हुमायूं कबूर ने कहा कि बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लगाएंगे पोस्टर, 6 दिसंबर को रखेंगे नींव। बीजेपी का पलटवार, टीएमसी मस्जिद नहीं बांग्लादेश की नींव रखेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बनगांव में रैली की, घुसपैठियों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। ममता बनर्जी ने कहा, ट्रेन प्लेन बॉर्डर का ध्यान सेंट्रल एजेंसियां रखती हैं। अनुराग ठाकुर का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना, हार से पहले बौखलाहट ममता बनर्जी की साफ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, घुसपैठियों के बल पर चलने वाली सरकार, बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार। ममता बनर्जी के बयान पर अश्विनी चौबे का पलटवार, कहा बंगाल के कुशासन का अंत होने वाला है। बंगाल में ममता ने जंगल राज फैलाया, बीजेपी और बंगाल की जनता इस जंगल राज को खत्म करेगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, एसआईआर मतों के अधिकार को छीनना है, निर्वाचन आयोग और मोदी सरकार मिलकर ये काम करें। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दी, अगर कोई खेला बंगाल में किया तो पूरे देश पे भाजपा की नींव हिला देगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बंगाल में बीजेपी सत्ता हड़पने के लिए बेचैन, ममता दीदी भाजपा की मंशा सफल नहीं होने देंगी। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पशुपालन और डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। नवसारी को गुजरात सरकार ने सौगात दी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 475 करोड़ रुपए के ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्री नितिन नवीन के साथ पटना के मंदिरी नाला के पास विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने कहा, हम नए साल में बिहार की जनता को ये नया तोहफा देंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय नौसेना के NIIO सेमिनार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के भारतीयकरण आंदोलन चल रहा, ये आपकी मेहनत का फल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना की। उन्होंने बताया, कंप्यूटर के जरिए गाड़ियां टेस्ट की जाएंगी, जिनकी गाड़ियां फेल हो जाएंगी वो गाड़ियां फिर सड़कों पर नहीं होंगी। जयपुर में NSUI ने संविधान दिवस के अवसर पर मैराथन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई है अहम, 10 प्रस्तावों पर बनी सहमति। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक में श्री सुब्रमण्यम मंदिर में चंपा पष्ठी ब्रह्मोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। राजस्थान के कोटपुतली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर लॉरेंस के नाम की जैकेट बेचते 3 गिरफ्तार। पुलिस ने सिटी प्लाजा में एक दुकान पर मारा छापा, 35 जैकेट जब्त की। महिमा मंडन पर एक्शन। संभल में मिला एक और प्राचीन कुआं, महमूदखा सराय इलाके में मिला कुआं, प्रशासन के आदेश पर खुदाई शुरू, कई दशकों से बंद था प्राचीन कुआं। ठाणे के भिवंडी में 3 कंपनियों में आग लग गई, आग लगने से लाखों का नुकसान। राजस्थान के कोटा में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी आग, 50 से अधिक गाड़ियां चलकर खाक हुई हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी मिली। MP के सीहोर जिले की VIT यूनिवर्सिटी में हंगामा, कॉलेज की अव्यवस्थाओं के लिए प्रदर्शन किया। कैंपस में छात्रों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भयंकर सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक और स्कॉर्पियो के आमने सामने की टक्कर, 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। महाराष्ट्र के सतारा जिले में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रैवल बस डिवाइडर से टकराई, सड़क पार कर रहे एक शख्स की मौत हो गई। ट्रैवल बस में सवार कई लोग घायल। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार नहर में गिरी, हादसे में 5 की मौत, एक घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी लोग। सीतापुर में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, हादसे में 2 बेटियां हुई गंभीर रूप से घायल, बाइक पर सवार थे 4 लोग। ग्रेटर नोएडा में बेकाबू होकर पलटी बस, 12 से ज्यादा यात्री हुए घायल, बस में सवार थे तकरीबन 60 यात्री।
बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। बदमाश के कब्जे से चोरी का सामान बरामद। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में वांछित बदमाश। झांसी में मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली, एक हत्या के मामले में था फरार बदमाश। 13 नवंबर को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। फर्रुखाबाद में 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट करने वाला बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्त गुलाम को दबोचा, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के भाई की हत्या। पीलीभीत में लड़की के भाई की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। श्रावस्ती में सीएम योगी के निर्देश पर अवैध घुसपैठियों की जांच तेज। सीमा से शहर तक सर्च ऑपरेशन जारी। भारत नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। रुड़की में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर किया था कब्जा। पिरान कलियर में अवैध मजार पर प्रशासन की कार्रवाई। रायपुर के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में लिफ्ट गिरी, महिलाओं के अंदर जाने से पहले हुआ हादसा। डीडी नगर थाना क्षेत्र का मामला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, डिलीवरी के बाद शरीर में कपड़ा छोड़ दिया। प्रसूता की हालत नाजुक, एफआईआर की मांग तेज। उधम सिंह नगर के बासपुर में गुलदार का आतंक, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। अब तक 6 लोगों पर जानलेवा हमला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 3585 क्विंटल अवैध धान जब्त, एफआईआर दर्ज करने को लेकर निर्देश दिए गए। बालाघाट में युवती के घर पर वापसी, हिंदू रीति रिवाज से की शादी, ईसाई धर्म का त्याग कर सनातन गोंडी संस्कृति स्वीकार की। एमपी के रतलाम में दलित परिवार की बिंदौली रोकने की कोशिश, पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में SIR के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, परिजनों ने काम में दबाव का आरोप लगाया। हांगकांग के उत्तरी ताइपो जिले में बुधवार को रहायशी इलाके में आग लग गई, जिससे घने भूरे धुएं का गुब्बार निकलता दिखा। काफी देर तक इमरजेंसी सेवाओं ने आग पर काबू पाया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, ड्रोन अटैक से 7 की मौत। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान, बिजली और पानी की सप्लाई बाधित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सोमवार को लंबी फोन कॉल हुई। इसमें जिनपिंग ने ताइवान पर अपने अधिकार की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आकाश पटेल FBI डायरेक्टर के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं, बदलने की योजना नहीं। भारतीय सीमा के पास चीन की नई चाल, तिब्बत में सड़कों और हवाई पट्टियों को तेजी से कर रहा विस्तार। भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला चीन सीमा के पास अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटा। अब चीन की नजर तिब्बत से सटे क्षेत्रों पर है। कनाडा में खालिस्तानियों ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, भारत विरोधी नारे लगाए, भारतीय ध्वज का अपमान किया और हत्या की धमकियां दी। कनाडा की सिख फॉर जस्टिस पार्टी ने राजधानी ओटावा में जनमत संग्रह कराया। इस दौरान हजारों की संख्या में खालिस्तानी समर्थन झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। फैसिस्ट मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश में हल्ला बोल, आवामी लीग का देशव्यापी प्रदर्शन, शेख हसीना का 9.7 किलो सोना सीज। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों का अभियान जारी, अब बतख खैबर पख्तूनख्वा में 22 आतंकवादियों को किया ढेर। उत्तर वजीरिस्तान की सीमा से लगते बनू जिले में अभियान चलाया। थाईलैंड में एक महिला को मृत मानकर अंतिम संस्कार के लिए ताबूत में ले जाते समय चौंकाने वाला मामला सामने आया। ताबूत के अंदर जीवित पाई गई महिला। रिलीज के कई दिनों बाद भी दे दे प्यार दे 2 बॉक्स ऑफिस पर मौजूदगी कायम है। फिलहाल ये फिल्म अपने बजट से अभी भी काफी दूर। वॉर ड्रामा 120 बहादुर की बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बरकरार, फिल्म का टोटल कलेक्शन 13 करोड़ रुपए हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपए। 50 करोड़ बजट की फिल्म मस्ती 4 की धीमी रफ्तार से कमाई। मंगलवार को इसने 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अब तक कुल 11 करोड़ रुपए कमा चुकी। सुर्खियों में धनुष और कृति सेनन की अपकमिंग फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को पहले पर्दे पर आएगी फिल्म। इस फिल्म को US सर्टिफिकेट मिला। गोवा में चल रहे फिल्म फेस्टिवल में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को दी गई श्रद्धांजलि। फिल्म शोले की मोटरसाइकिल अब IFFI में बन गई है आकर्षण का केंद्र।
महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से भारत ही नहीं बल्कि जापान, रूस, कनाडा और पूरे वेस्ट एशिया में प्रशंसकों से शोक की लहर। कई अंतर्राष्ट्रीय चैनल ने शोले और उनकी सुपरहिट फिल्मों का प्रसारण किया। सलीना जेटली ने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। 50 करोड़ रुपए का मुआवजा और बच्चों की कस्टडी मांगी है। 15 साल बाद शादी में आई दरार। 10 साल बाद शिल्पा शिंदे फिर बनेंगी अंगूरी भाभी। शुभांगी अत्रे ने रिप्लेसमेंट पर तोड़ी चुप्पी, कहा मैं पूरी तरीके से तैयार। बिग बॉस 19 ऑफिशियली रोमांचक फेज में पहुंचा। टिकट फिनाले में अपनी जगह बनाने के लिए हर कंटेस्टेंट में एक अलग ही आंख। सूत्रों के माने तो गौरव खन्ना ने जीता टिकट फिनाले। प्रभास की स्पिरिट में हुई इस बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की एंट्री। 8 घंटे की शिफ्ट के चलते दीपिका पादुकोण ने छोड़ी संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट। साउथ अफ्रीका ने भारत को 408 रन से हराया। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को करारी शिकस्त दी। गुवाहाटी टेस्ट जीतकर भारत को 2 मैचों के टेस्ट सीरीज में सुपड़ा साफ किया। भारतीय क्रिकेटर टीम झारखंड ने रांची पहुंची। 30 नवंबर को JSC इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ओडीआई मैच रांची में खेला जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पहले T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात की। सभी खिलाड़ियों को खेल मंत्री ने बधाई दी। लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला कबड्डी टीम IGI एयरपोर्ट पहुंची। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुंबई में ICC 2026 में T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी हुआ। 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की मेजबानी में टूर्नामेंट होगा। टूर्नामेंट में हर दिन ग्रुप स्टेज में 3 मैच खेले जाएंगे। भारत को USA, नीदरलैंड, नामीबिया और पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच कोलंबो के R प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि टूर्नामेंट का पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में भारत और USA के बीच खेला जाएगा। 10 साल के भारतीय बच्ची बोधना शिवानंदन ने रचा इतिहास। यूके ओपन ब्रिज चैंपियनशिप में ब्रिटेन के लिए पुरस्कार जीता। बोधना ने लगातार 8 गेम जीते और खिताब अपने नाम किया।